हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 40 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल दिखाऊंगी और साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जिसकी मदद से आप उसको 42, 44 और 40 साइज के भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है मैन फैब्रिक सिल्क साड़ी का ब्लाउज का पीस लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए अस्तर को प्रेस करके पहले से ही प्रेस करके रखा है और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए जो फोल्डेड वाला साइड है वो मैंने अपने तरफ रखे हैं और खुले वाला साइड को मैंने इस तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट में बैक हुक लगाएंगे। आप चाहे तो आप फ्रंट पार्ट में भी बैक हुक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए, और अब ऊपर से नीचे की तरफ हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पर 15 इंच रखूंगी। आप इसको कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। 15 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आई हुक के लिए जॉइन वाले साइड पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप फ्रंट हुक बनाना चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करूंगी और हाफ इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी आई हुक के लिए। आप देखिए आप हमें हाफ इंच छोड़कर शोल्डर लेंगे। देखिए हाफ इंच छोड़कर हमें शोल्डर की माप लेनी है। तो 6 इंच पे मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है और आर्म होल मैं यहाँ पर रखूंगी 6.5 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच। अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। अब हमें लेना है चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आपका जितना भी चेस्ट है आप उसे 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क कीजिए और 1.5 इंच या तो फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे पहले एक मार्क कर लूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मार्जिन के लिए। अब हमें चेस्ट की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 35 इंच। 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75 इंच। 8.75 इंच पे पहले हम एक मार्क कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें दोनों निशानों को एक साथ मिला लेना है इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके। और अब हम एक फिटिंग लाइन को भी एक साथ इस तरह से मिला लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। और अब हम लेंगे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई मैं यहाँ पर 1 इंच की दूंगी। और यहाँ पर देखिए हमें आर्म होल की सेंटर निकालनी है। तो सेंटर मैंने निकाल लिया है और इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट की हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे ही देनी है। तो इस तरह से देखिए आर्म होल की गोलाई अच्छी तरह से देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए पहले हमें अस्तर को फैब्रिक के लेंगे और अस्तर को हमें प्रेस करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट साइड देखिए इस तरफ रखा है और खुले वाला साइड मैंने मेरी तरफ रखा है और नीचे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई। तो इसलिए मैंने हाफ इंच लेके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो आप जितना भी बैक पार्ट की लंबाई लिया है फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और अब हम देखिए
बैक पार्ट को इस तरह से अस्तर के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच देखिए फ्रेंड्स मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और जो हमने आई हुक के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर की तरफ रखा है। अब हम इस तरह से चारों तरफ इसके जैसा हमने बैक पार्ट की कटिंग किया है उसको हम अस्तर वाले फैब्रिक मतलब फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम जैसा बैक पार्ट की शोल्डर लिया था सेम उसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी इसको शोल्डर को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर को ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में गोलाई देनी है हमें हाफ इंच पे, बैक पार्ट की गोलाई हमने 1 इंच पे दिया है और फ्रंट पार्ट की गोलाई हमें देनी है हाफ इंच पे। तो हाफ इंच पे मैंने इस तरह से इसकी गोलाई दे दिया है। आप देखिए फ्रेंड्स, आप हमें क्या करना है, हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की कट करेंगे फ्रंट पार्ट में, तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को थोड़ा बड़ा कर कट करनी है। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पर चेस्ट की तरफ लूंगी 1 इंच और नीचे कमर की तरफ मैं यहाँ पर लूंगी 2 इंच। तो इसलिए 1 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगी चेस्ट की तरफ और फ्रंट पार्ट की तरफ मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए। अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। आप पहले इसको अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट ले रही हूँ 11 इंच पे और यहाँ से मैं लूंगी 4.4 इंच और नीचे की तरफ इसकी विड्थ में रखूंगी 4 इंच। और अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो रखूंगी 2.25 इंच और ऊपर की तरफ मैं रखूंगी 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.25 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगी। अब मैं दोनों निशानों को एक साथ मिला लिया है और उसके बाद ऊपर की तरफ आप हमें देखिए इस तरह से राउंड शेप देनी है आर्म होल की तरफ। अब हम प्रिंसेस कट के शेप देंगे। तो इस तरह से हमें देखिए प्रिंसेस कट की शेप देनी है। और आप देखिए फ्रेंड्स, जो हम बैक पार्ट की लंबाई जो है वो मैंने लिया है 15 इंच और फ्रंट पार्ट में 15.5 इंच लिया है। तो इसलिए हमें देखिए जो कोने में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से तिरछा करके लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक की मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ जो है वो मैं रखूंगी 2.5 इंच, नेक की विड्थ में रखूंगी 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो मैं रखूंगी 6 इंच। आप इसको कम या ज़्यादा भी करके ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप लंबाई जो है वो ज़्यादा लीजिए और विड्थ भी ज़्यादा लीजिए, 3.5 या तो फिर 3 इंच लीजिए। और आप हमें चोकर बॉक्स बनाएंगे और चोकर बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से देखिए राउंड शेप देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पान के भी शेप में दे सकते हैं या तो फिर भी नेक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट की मैंने अच्छे से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। मेरा कटिंग यहाँ पर हो गया है। अब हम देखिए इसको नंबर देंगे। ये है मेरा 1 नंबर और ये है 2 नंबर। तो इस तरह से नंबर लगाने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स इसको साइड में रखेंगे और अब हम स्लिप की कट करेंगे। तो स्लिप की कट करने के लिए पहले हमें देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है और जॉइंट वाला साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखा है और ऊपर की तरफ एक हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए।
अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई लेंगे। तो लंबाई है मेरा 11 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। टोटल जो लंबाई है वो मैंने लिया है 12 इंच पे। आप अपने हिसाब से लीजिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए मार्जिन के लिए। और अब हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी, यहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है वो हमें माप कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ पर हम मोहरी लगाएंगे। तो मोहरी है मेरा 5.9 इंच। तो 5.9 इंच ले लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे और ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर रखूंगी 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद स्लिप की डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। स्लिप की कटिंग मेरा हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से फैला कर रखेंगे और इस तरह से देखिए हम एक पार्ट में 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसको अच्छे से कट कर लेंगे। हमें सिर्फ एक साइड पे ही इसको अंदर की तरफ कट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर नंबर भी लगा लेंगे 1 इंच पे। आप देखिए फ्रेंड्स, ये है स्लीप और ये है मेरा फ्रंट पार्ट और ये है मेरा बैक पार्ट। तीनों मेरा कटिंग हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। जो बॉर्डर है उसको हम बाद में स्टिच करेंगे, तो बॉर्डर को पहले हमें कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 नंबर जो पार्ट है मेरा उसको मैंने मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लिया है और 2 नंबर फैब्रिक को भी मैंने अच्छे से मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम 1 नंबर फैब्रिक की स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें गोलाई पे पहले हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर तिरछा पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए पहले राउंड शेप पहले मैं इसी तरह से इसको सिलाई करूंगी। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को एक साथ पकड़ के हमें जो गोलाई है उस पे ऊपर हमें 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब उसके बाद जो अंदर वाला फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम देखिए अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और अस्तर के ऊपर एक अच्छे से इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे और इसको हम पलट देंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर आप हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें साइड से सिलाई लगाएंगे। अस्तर के ऊपर चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 नंबर फैब्रिक को इस तरह से प्रेस कर लिया है चारों तरफ सिलाई लगा के। और अब हम 2 नंबर फैब्रिक को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा के हमें ज्वाइन कर लेनी है। तो पहले हम देखिए इस तरह से इसको पलट के अस्तर के ऊपर चारों तरफ हमें अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे।
देखिए 2 नंबर फैब्रिक भी मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है और इसको मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। और अब हम देखिए 1 नंबर पार्ट को लेंगे और यहाँ पर 2 नंबर पार्ट को लेंगे एक साथ इस तरह से। अब हमें देखिए नीचे से दोनों को एक साथ हमें पकड़ के नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों को देखिए हम इस तरह से पकड़ लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। और अब हम और एक पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हम जो 2 नंबर पट्टी वाला पार्ट है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों को मैंने एक साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद अब हम देखिए नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी की जो विड्थ है वो मैंने रखा है 2 इंच। 2 इंच पे मैंने पट्टी को काट किया है और लंबाई जो है वो ब्लाउज के हिसाब से ही रखनी है। तो अब हम देखिए ब्लाउज के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच छोड़कर ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच छोड़कर इस पट्टी के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब हम पट्टी को इस तरह से देखिए हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और पट्टी के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे हम साइड से। मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ हमें पट्टी के ऊपर ही लगानी है सिलाई। अब हम इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे और इसी तरह से और एक फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के अंदर इस तरह से पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो ब्लाउज की फ्रंट वाला पार्ट है वो मेरा हो गया, रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये है फ्रंट वाला पार्ट। अब हम बैक पार्ट को पहले हम इसकी ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखा 3 इंच। आप में नीचे से ऊपर की तरफ इसकी जो लेंथ है वो मैं रखूंगी 5.5 इंच। अगर आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप 3 इंच लीजिए या तो फिर 3.5 इंच लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है नीचे की तरफ। और इसको मैं एक चोखर बॉक्स बनानी है पहले। चोखर बॉक्स बनाने के बाद आप हम इसको राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन भी दे सकते हैं। तो 2 इंच पे मैं मार्क कर लूंगी ऊपर से नीचे की तरफ डोरी डालने के लिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हमें अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लेनी है और 2 इंच पे एक मार्क करेंगे डोरी के लिए। अब हमें बीच में से इसको कट कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से कट कर लेंगे बीच में से और नीचे की तरफ हम इसके बॉर्डर को ज्वाइन करेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को एक साथ रखेंगे इस तरह से। जो मेन फैब्रिक है उसको हम सीधी साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला फैब्रिक को रखनी है। और इसकी जो 2 इंच पे हमें मार्क कर लिया है उस पे हम अंदर की तरफ डोरी को डाल देंगे। और इसकी देखिए हमने जो इसके ऊपर ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमें इस तरह से लाइन को स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आप पहले इसको काट कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के ऊपर ही ड्रॉ के ऊपर ही मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी।
और जो डोरी डोरी मैंने लगाया था उसको हमें अच्छे से स्टिच कर लेनी है। आप बीच का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे और छोटे छोटे इस तरह से काट लगाएंगे ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक हो अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए। अब हम अस्तर को इस तरह से पलट देंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से हम साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ डाल देनी है और इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे पहले और मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसलिए हमें देखिए साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब हम चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे अस्तर के ऊपर। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें काट कर निकाल लेनी है। तो चारों तरफ हम अच्छे से इसको काट कर निकाल लेंगे बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और इस तरह से काट कर लेने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ बॉर्डर को ज्वाइन करेंगे। तो बॉर्डर को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें देखिए मेन जो ब्लाउज का पार्ट है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे ब्लाउज की बॉर्डर और रखने के बाद जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से हम पलट देंगे और बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम बॉर्डर को इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद आप हम देखिए इसको इसके ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे हम नीचे की तरफ। नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है ऊपर की तरफ और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर और एक हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमें फोल्ड करके ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है बॉर्डर को, बॉर्डर के ऊपर। आप चाहे तो आप पहले बॉर्डर को ब्लाउज के साथ एक साथ प्रेस करके फिर आप सिलाई लगाइए और चारों तरफ इसको देखिए हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज के ऊपर मैंने बॉर्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हुक पट्टी, मतलब आई पट्टी लगाएंगे। तो इसको इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक अस्तर का फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर ब्लाउज के ऊपर हमें रखनी है। रखने के बाद एक सिलाई मैंने लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करके अंदर की तरफ रखेंगे, ब्लाउज के अंदर की तरफ। और रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें एक सिलाई लगानी है। चारों तरफ अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए जो आई पट्टी है वो मेरा तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। तो देखिए दोनों पार्ट फ्रेंड्स मेरा रेडी हो गया है और दोनों पार्ट में मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगाया है। अब हम टेकिंग लगाएंगे। तो पहले हमें इसको इस तरह से हमें पलट लेनी है अस्तर की तरफ और इसको देखिए 5.5 इंच छोड़कर हम एक मार्क करेंगे और 1 इंच मैंने लिया है और हाफ इंच जो है उसके अंदर की तरफ रखा था उसको इस तरह से देखिए हमें टेकिंग वाला डिजाइन बना लेनी है और इसके बाद इसको फोल्ड करके इस तरह से टेकिंग लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पे भी हम इसी तरह से टेकिंग लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में मैंने टेकिंग लगा लिया है। दोनों जो बैक पार्ट है वो मेरा रेडी हो गया है। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट मेरा दोनों रेडी हो गया है। अब हम स्लिप की स्टिच करेंगे। तो पहले हमें स्लिप
और मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को लेनी है स्लीव की, और चारों तरफ हम एक साथ इसको सिलाई लगाएंगे। स्लीव के ऊपर हम बॉर्डर के साड़ी का बॉर्डर जो है वो हम ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए हम पहले देखिए इसी तरह से स्लीव और मेन फैब्रिक दोनों चारों को हमें एक साथ सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेनी है। और उसके बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। और अब हम इसको देखिए अस्तर वाले साइड पे इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद इसके ऊपर हमें बॉर्डर को रखनी है। रखने के बाद जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके ऊपर हम बॉर्डर को रख उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है हाफ इंच छोड़कर। तो हाफ इंच छोड़कर हमें बॉर्डर के और अस्तर के ऊपर दोनों को एक साथ सिलाई लगानी है। और अब हम देखिए बॉर्डर को इस तरह से पलट देंगे और बॉर्डर के ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, और अब हम इसको सीधे साइड की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद और एक सिलाई हम बॉर्डर के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए जो इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई लगा लिया है। अब हम देखिए ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ डाल देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, और इसके ऊपर हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। अगर आप बॉर्डर को एक्स्ट्रा ज्वाइन करेंगे तो आप बॉर्डर के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप रखिएगा, ताकि आप इस तरह से देखिए फोल्ड करके अंदर की तरफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से देखिए स्लीव को ज्वाइन कर लिया है बॉर्डर के ऊपर, और दोनों जो स्लीव है वो मेरा रेडी हो गया है। दोनों स्लीव मेरा रेडी कर लिया है पहले से ही। अब हम इसको माप लेंगे अच्छे से और इसको काट कर लेंगे। जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम काट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के पार्ट को लेंगे, और ब्लाउज के पार्ट को लेने के बाद दोनों जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है दोनों को एक साथ रखेंगे, और पहले हम सीधी साइड की तरफ जो शोल्डर है दोनों शोल्डर हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आप हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे, और इस तरह से देखिए आप हमें ऊपर अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है हाफ इंच छोड़कर। पहले आप सीधी साइड की तरफ सिलाई लगाइएगा, उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाइएगा। तो मैंने अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है, और अब हम देखिए दूसरे वाले साइड पे भी हम शोल्डर को इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पहले सीधी साइड की तरफ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इसको पलट कर अंदर की तरफ और एक अच्छे से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। मैंने अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब हम स्लिप ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम इस तरह से इसको रखेंगे, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पहले अच्छे से माप लेंगे, और अब हम देखिए जो आर्म होल की तरफ हम स्लिप को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने जो उसको बीच में से काट किया था, बीच में से ही हमको इस तरह से स्लिप को ज्वाइन करनी है। हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है। ब्लाउज के जो हमने पार्ट को ज्वाइन किया है तो उसको हमें हाफ इंच छोड़कर ही इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है। तो इस तरह से पहले हम एक साइड पे इसको ज्वाइन कर लेंगे, और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हम स्लिप को इसी तरह से हाफ इंच छोड़कर ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड पे भी हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें और एक पक्की सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हम इसी तरह से स्लिप को ज्वाइन करेंगे। और स्लिप जो है मेरा ज्वाइन हो गया है दोनों साइड पे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स एक पक्की सिलाई लगाएंगे स्लिप के ऊपर।
और अब हम देखिए आज जो मैंने स्लिप को ज्वाइन कर लिया है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें काट कर इस तरह से निकाल लेनी है और साइड से सिलाई लगाएंगे। और अब हम देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पहले हमें देखिए सीधी साइड की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड की तरफ हमें 2 या 3 इंच छोड़कर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सीधी साइड की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेना है और आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है जितना भी आपका फिटिंग है, फिटिंग लाइन लगा ले। तो आपको ब्लाउज कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।